हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू माय प्रॉमिस आप लोगों की क्लासेस सितंबर से स्टार्ट होनी थी और अगर आप लोगों को पता हो तो ग्रुप में ये बोला गया था कि पोल पे जिसका ज़्यादा वोट आएगा हम उसकी क्लास सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो सबसे ज़्यादा वोट जो आया है MPS मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस का आया है, मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस, सॉरी। ठीक है, तो हम उसकी जब हमने सिलेबस देखा, सब्जेक्ट्स देखे, तो हमारी टीम ने ऑब्जर्व किया कि हम वो सब्जेक्ट सबसे पहले चूज़ करते हैं जो बच्चों ने ऑप्ट किए हैं। ठीक है, तो हमने जो देखा है उसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पश्चिमी राजनीतिक विचार, बच्चों ने बहुत ज़्यादा लिया है। ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बच्चों ने लिए हैं। तो हम इसका ही सिलेबस पहले देखते हैं और इसके साथ अपनी फर्स्ट यूनिट की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट यूनिट में आपको इस सब का इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थॉट कहाँ से आए, पॉलिटिकल फिलॉसफी कहाँ से आई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हैं आपके सारे फिलोसफर्स, वेस्टर्न थिंकर्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, ऑगस्टीन, निकोलो मैकियावली है और हॉब्स है, लॉक है, थॉमस है और रूसो है, बहुत सारे हैं, इमैनुअल कांट है। ठीक है, टोटल ऐसी आपकी 15 यूनिट्स है कार्ल मार्क्स तक। अब इस चीज़ को कि 15 यूनिट तक तो क्लासेस ज़्यादा हो जाएंगी बहुत, और आपको मास्टर्स के हिसाब से एक लिमिट तक पढ़ना पड़ता है, ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम आपकी 15 यूनिट्स को 2 पार्ट्स करके एक क्लास में डिवाइड कर देंगे। मतलब जैसे आज की क्लास में हम यूनिट 1 करेंगे और कल से जो हम सेकंड क्लास करेंगे उसमें यूनिट 2, 3, फिर उसके बाद 4, 5, फिर उसके बाद 6, 7, ऐसे करके कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, ऐसे हमारा जो है पूरा सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर आप लोगों को कोई और सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट करवानी है तो हम इसी के साथ कंटिन्यू कर देंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, पश्चिमी राजनीतिक विचार का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है। सो सबसे पहली बात आती है इंट्रोडक्शन की, जिसको हम हिंदी में परिचय, भूमिका या प्रस्तावना बोलते हैं। तो आप लोगों को इसको लिखना कंपलसरी है। जैसे बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि मैम DU में ऐसे लिखते हैं, इग्नू में लिखें या नहीं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नू का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग तो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। ठीक है, अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बात आ जाती है सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। तो देखिए, इंट्रोडक्शन की बात आती है तो हमें ये बताना ज़रूरी होता है कि हम अपने आंसर में क्या लिखने वाले हैं। लेकिन आप उसकी स्टार्टिंग थोड़ी अलग तरीके से करते हैं, लाइक कि प्राचीन काल में, बहुत पुराने टाइम से मनुष्य ने इतिहास रचा, आज तक हम उस इतिहास को पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर तरीके की प्रॉब्लम्स को, हर तरीके की सिचुएशंस को, हर चीज़ को यहाँ पे रखा जाता है, इसलिए ही हम पढ़ पाते हैं। हमें कैसे पता लगा कि सुकरात कौन था, हमें कैसे पता लगा प्लेटो कौन था, हमने इतिहास से पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ बात आ जाती है कि इन लोगों को ही क्यों इतनी प्रायोरिटी बोल दी जाती है, या फिर सुकरात को द फादर ऑफ पॉलिटिक्स क्यों बोला जाता है, जबकि हमारे और भी इंडियन थिंकर्स थे जो इनसे पुराने थे। लेकिन उन लोगों के बारे में आप इंडियन थॉट्स में पढ़ोगे, यहाँ नहीं पढ़ोगे। बट फिर भी डाउट यहाँ पर ये आता है, क्यों? क्योंकि मेसोपोटामिया या फिर यूनान का एथेंस और स्पार्टा सबसे पुराने राज्य हैं, सबसे पुरानी जगहें हैं, और ये लोग वहीं से रहने वाले हैं। ठीक है, इन लोगों ने ही इस चीज़ की शुरुआत करी, तो इसलिए इन लोगों को इतनी प्रायोरिटी दी जाती है। अब हम परिचय के अकॉर्डिंग ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल थॉट क्या होता है। पहले हम ये समझते हैं। देखो, किसी भी चीज़ पर अपना थॉट जाहिर करना, अपनी बात बताना, उसको पॉलिटिकल थॉट बोला जाता है। मतलब थॉट बोला जाता है, बट एक पॉलिटिक्स के वे में बोला जाए तो उसको पॉलिटिकल थॉट बोला जाता है। अब आजकल आप अपने अभी देख लो, इस जनरेशन में, आपकी जनरेशन में, आपके बड़े बूढ़े, इनफैक्ट बड़े बूढ़े तो बहुत दूर की बात हो चुकी है, आप लोग खुद अपनी क्लास में, कॉलेज फ्रेंड्स में, जैसे भी मुझसे हर तरीके से पॉलिटिकल थिंकिंग डिस्कस करते हैं कि मैम ऐसा है, मैम वैसा है, मैम ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए। तो वो पॉलिटिकल थिंकिंग, पॉलिटिकल लीडर्स को लेके, स्कीम्स को लेके एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब करते हो। तो वही सेम हमारे वेस्टर्न थिंकर्स ने करी। वो उस टाइम के लोग हैं और उस टाइम उन्होंने बताया कि एक राजा कैसा होना चाहिए, एक देश कैसा होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो हम एरिस्टोटल पढ़ेंगे, अरस्तु। और अरस्तु एकमात्र दुनिया का ऐसा इंसान है जिसने 159 देशों के संविधान को पढ़कर कंपेयर करा था, इसलिए उनको बहुत
ज़्यादा दिमाग वाला भी बोला जाता है। उन्होंने अपने टाइम में बहुत चीज़ें करी हैं, बहुत चीज़ें, और वो भी बहुत कम उम्र में, बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने प्लेटो की अकेडमी भी संभाली थी प्लेटो के मरने के बाद, फिर अपनी भी अकेडमी खोली थी। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें जो आप इसमें भी लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में, इस पे क्वेश्चन आता है कंपलसरी, इसको स्किप करने वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी अगर हम आगे की और बात करें तो हमें एक मेंटली जो हमारा काम है उसको उस पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल, अब हमारा दिमाग है, जैसे कि लोग अलग अलग तरीके से कम्युनिटीज़ को डिवाइड कर देते हैं। कुछ लोग हैं वो कम्युनिटी को डिवाइड नहीं करते हैं, कुछ लोग हैं उन कम्युनिटीज़ के साथ रहते हैं, तो वो उनकी मेंटालिटी है, उनकी मानसिकता है वो। ठीक है, तो इसी तरीके से इन्होंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर अपनी अपनी मानसिकता को अपने अपने अकॉर्डिंग बताया। अब अगर आप लोगों को पता हो तो दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको क्रिटिसाइज़ नहीं किया गया हो। ठीक है, क्रिटिसाइज़ हर शख्स को किया जाता है, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, चाहे वो आप हो, मैं हूँ, हमारी फैमिलीज़ हो, कोई भी हो, उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उनकी आलोचना की जाती है। वैसे ही इन सभी की आलोचना बराबर की गई है इनके थॉट्स को लेकर। ये चीज़ आपको इंट्रोडक्शन में डालनी है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थॉट, कि पॉलिटिकल थॉट क्या है, क्या मतलब ये निकला कैसे। तो अगर हम बात करें तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि सुकरात द फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहलाए जाते हैं। अब सुकरात अगर ये कहलाए जाते हैं तो हमने सुकरात क्यों नहीं पढ़ा, हम ये पढ़ने के बाद डायरेक्ट प्लेटो क्यों पढ़ते हैं, एरिस्टोटल क्यों पढ़ते हैं? इसलिए क्योंकि सुकरात ने जो बीज बोए हैं उनको काटने वाले प्लेटो और एरिस्टोटल ही थे, इस वजह से। लेकिन हम एक छोटा सा ब्रीफ, एक समरी टाइप सुकरात के बारे में समझते हैं कि पहले वो कौन थे। सुकरात जो थे एक ग्रीक के बहुत महान दार्शनिक थे। उनको वेस्टर्न टाइम का एक बहुत दिमाग वाला और बहुत अच्छा और इंसाफ वाला इंसान माना जाता था। 2500 साल पहले सुकरात का जन्म हुआ था 469 ईस्वी के आसपास। ठीक है, एथेंस में, और एथेंस के ही हमारे प्लेटो भी रहने वाले थे, और एथेंस और स्पार्टा की लड़ाई के टाइम पे भी उनको काफ़ी असर पड़ा था। अब ये वाली चीज़ कि प्लेटो को हमेशा ऐसा क्यों रखा जाता है कि प्लेटो के ज़िंदगी के 18 साल बर्बाद हुए उनके गुरु की वजह से, और उनका गुरु था सुकरात। अब वो इसलिए हुए थे क्योंकि सुकरात को जहर देके मारा गया था प्लेटो के सामने, और सिर्फ इसलिए मारा गया था क्योंकि सुकरात एक नास्तिक थे, वो किसी रिलीजन में बिलीव नहीं रखते थे, और उस टाइम के लोग ऐसा नहीं मानते थे। वो कहते थे कि हर एक को रिलीजन में बिलीव रखना पड़ेगा, इसलिए उनको जहर देकर मार दिया गया था, जिसकी वजह से प्लेटो को बहुत ज़्यादा सदमा लगा था और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 18 साल डिप्रेशन में गुजार दिए थे। ठीक है, सुकरात जो थे उनको सूफियों की तरह मौलिक शिक्षा भी थी, भक्तियों की तरह गीता की और हर चीज़ की शिक्षा थी। मतलब एक ऐसा इंसान कि एक अपनी चीज़ को छोड़ के हर चीज़ की नॉलेज रखता था। दैट्स वाई हम इनको फादर ऑफ पॉलिटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो सुकरात को ही इसलिए इम्पॉर्टेंट रखा जाता है क्योंकि पॉलिटिकल थॉट उन्होंने ही निकाला था सबसे पहले। अब अगर हम यहाँ पे और भी ज़्यादा डीप ज़रा जाकर बात करें तो पॉलिटिकल थॉट ना एक बहुत बड़ी लड़ाई है, और 100% है। आप कभी करके देखो, लड़ाई नहीं बेटा, मतलब कोई बातचीत, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होगा। वैसे ही पॉलिटिकल थॉट में पॉलिटिकल थिंकर्स के थॉट रहे हैं, लेकिन प्लेटो ने सुकरात को फॉलो करा है हमेशा से। ठीक है, अब आ जाता है पॉलिटिकल थिंकिंग, डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल थ्योरी। भाई दर्शन में और सिद्धांत में क्या फ़र्क है, हमें यहाँ ये समझना है। अब इसको समझने के लिए ना हमें एक चीज़ जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉलिटिकल थॉट को इम्पोर्टेंस किसने दी और किसने किस तरीके से दी। तो पॉलिटिकल थॉट जो होते हैं वो किसी के मन में भी आ सकते हैं, लेकिन अगर हम वेस्टर्न टाइम की बात करें तो ये कुछ पर्टिकुलर लोग थे जिनके दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा ही आए, लाइक आइडियल स्टेट कि ऐसी ऐसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए। उस टाइम पे जहाँ पे राजा इतना भी पढ़ा लिखा नहीं होता था, सारा मंत्री संभालता था। एथेंस कह रही हूँ, सॉरी, पॉप होते थे, फादर होते थे जो लोगों का यूज़ करते थे, उनसे पैसे लेते थे, अपने आप को राजा मानते थे। ऐसे टाइम पे इन लोगों का दिमाग इतना ज़्यादा ओपन था कि ये लोगों को सच्चाई और अच्छाई का रास्ता बताते थे। तो पॉलिटिकल सिद्धांत मतलब पॉलिटिकल जो राजनीतिक सिद्धांत जो है हमारा, वो पॉलिटिकल थ्योरी और राजनीतिक दर्शन पॉलिटिकल फिलॉसफी, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों में बस इतना ही अंतर है कि फिलॉसफी के अंदर हम एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली ना ले जाकर
तो फ़िलॉसफ़ी को अगर हम इम्पोर्टेंस दें ना, तो फ़िलॉसफ़ी एक समराइज़ के तौर पे आती है कि भाई एक पूरी कहानी है और कहानी को हमने समरी के रूप में डिस्क्राइब कर दिया। लेकिन थ्योरी तो थ्योरी होती है, भाई किताबें छाप दो, कुछ भी छाप दो, थ्योरी लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, ख़त्म ही नहीं होती है। तो इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी को डिफ़रेंशिएट किया जाता है कि क्यों इन दोनों को इतना डिफ़रेंस इन दोनों में रखा गया है। कि फ़िलॉसफ़ी हमें एक बारीक सी बात बता देती है कि भाई सुकरात ने ये चीज़ लिखी है, डायरेक्ट सी बात है। लेकिन थ्योरी में हमें सारा पढ़ना पड़ेगा, सुकरात के बारे में, उनके थॉट्स के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, वगैरह वगैरह सब चीज़ें, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाता है हमारे पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, जिसको मेंशन करना आपके आंसर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके मार्क्स आपको मिलते हैं अच्छे खासे, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल थॉट एंड पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप बताने हैं पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिक्स के, ठीक है। तो पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिक्स क्या होती है। अब एक चीज़ कि भाई मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि मैं एक पार्टी बनाऊंगी निक्की मैम के नाम से, और उसमें तो भाई सारा बच्चा पार्टी मेरी है, मुझे ही वोट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फिर आ जाता है पॉलिटिक्स। अब मेरी पार्टी बन गई, उसके बाद मैंने पॉलिटिक्स करना शुरू करा। मैंने पहले तुमसे दावे करे, मैं नाले सही करवाऊंगी, बिल्डिंग्स बनवाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, और उसके बाद मैं निकली झूठी, पक्की झूठी, और मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। मैंने कहा अरे होता जाएगा जो होगा, ठीक है। तो ये होता है फ़र्क, रिलेशनशिप पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिक्स के अंदर, कि हम उस चीज़ पे रहते तो हैं लेकिन उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। वही सेम चीज़ हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में थिंकर्स करते हैं। वो ये बोलते हैं कि हमने जैसे सोचा आइडियल स्टेट कि हाँ एक राजा पढ़ा लिखा, मंत्री पढ़ा लिखा, जनता की बात सुनने वाले, डेमोक्रेसी होगी, लेकिन ये हमने सोचा। बट पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है। शासन ने अपना सोचा, राजा ने अपना सोचा, जनता को भाड़ में डाला, इस तरीके से। तो ये है हमारा रिलेशनशिप। होप सो आपको समझ आ गया हो। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्या होते हैं, देखो ये जो मैंने यहाँ पर ही आपका एक टेबल सी बनाई है ना, ये पूरी टेबल समझो। सुकरात है हमारे फर्स्ट मेंबर, फादर ऑफ पॉलिटिक्स। उनका स्टूडेंट है प्लेटो, उनका स्टूडेंट है एरिस्टोटल, उनका स्टूडेंट है सिकंदर। सिकंदर के बाद और नीचे है, लेकिन आपको ये चार ही पढ़ने हैं, मतलब समझने हैं, पढ़ने नहीं है समझने हैं। तो सुकरात ने जो चीज़ चलाई वो प्लेटो ने फॉलो करी, प्लेटो ने जो चलाई एरिस्टोटल ने फॉलो करी, अरस्तु ने जो चलाई वो सिकंदर ने फॉलो करी। लेकिन सबकी थिंकिंग अलग अलग थी, सबकी। मायने रखता है। अब आप एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हो, आपसे कोई टीचर कोई सवाल पूछता है तो सबके थॉट अलग अलग होते हैं ना, इसी वजह से, ठीक है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल वैसा ही है। तो इनको जो इम्पोर्टेंस दी जाती है इसी वजह से दी जाती है कि सुकरात ने जो बीज बोए थे वो इन लोगों ने काटे, और अपने अपने तरीके से काटे। कि सुकरात एक आइडियल स्टेट चाहते थे, ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते थे कि बिल्कुल जो इमेजिन कर लिया वो ही हो, नहीं, वो ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि सब ठीक हो जाए। लेकिन प्लेटो ने जो चाहा, जो इमेजिन करा, बस वो। तो इसलिए उनकी आलोचना की गई, उनको क्रिटिसाइज़ किया गया कि एक आइडियल स्टेट नहीं बन सकती है, क्योंकि कम्युनिटी में 1000 तरीके के लोग रहते हैं अपनी अपनी सोच को लेकर, इसलिए एक आइडियल स्टेट नहीं बन सकती, ठीक है। वही सेम एरिस्टोटल ने आइडियल स्टेट को या फिर डेमोक्रेसी को बताया। तो डेमोक्रेसी के बारे में लोगों ने ये मतलब जो क्रिटिसाइज जो करते हैं उन्होंने ये बोला कि अगर हम लोगों को इतने अधिकार दे देंगे तो कोई किसी को भी जान से मार सकता है, तो इसका मतलब राइट टू लाइफ तो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इनकी इसलिए आलोचना की गई। और सिकंदर ने भी आगे यही वाली बात बोली कि एक राजा अच्छा होना चाहिए तो सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन क्रिटिसाइज़ करके ये बोला गया कि हमारे टाइम, पुराने टाइम से अगर देखा जाए तो बहुत सारे राजा अच्छे थे लेकिन उनके बच्चे अच्छे नहीं थे। तो आप एक आइडियल स्टेट को प्रायोरिटी दे ही नहीं सकते हो। तो क्या हुआ, घूम फिर कर बात फिर वहीं आइडियल स्टेट पर हमारी आकर ख़त्म हो गई है। तो सारी बात घूम फिर के वहीं आइडियल स्टेट और सुकरात के थॉट्स पर आ जाती है कि इन सब ने ना उनकी ही बातों को फॉलो करा, बट अपने अपने तरीके से करा। इसको बोलते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, कि अपना अपना तरीका सबने आजमाया एक ही थॉट को लेकर। अब बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, कि भाई इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, राजनीतिक दर्शन, दर्शन शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपविभाग है। बेटा मैंने आगे इंग्लिश में भी लिख रखा है, डोंट वरी। जो राजनीति से संबंधित अवधारणाओं जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कर्तव्य आदि का अध्ययन करता है। ये लोगों के लिए इसकी प्रासंगिकता और उसकी कमियों की जांच करने के लिए भी राजनीतिक सिद्धांतों और नीतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण भी करता है। सीधे तौर पे वही वाली बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि सब अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने थॉट्स देते हैं। जस्टिस को या न्याय जो है वो, समानता, इक्वालिटी, स्वतंत्रता, फ्रीडम, हर चीज़ को लेकर अपने अपने थॉट्स सब प्रोवाइड करते हैं। दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। कि ये है इंपॉर्टेंस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, कि इन
लोगों ने एक्चुअली में हकीकत में हमें बताया कि हर चीज़ क्या होती है क्या नहीं होती है। और बात आ जाती है सबसे मेन कि ये रेलेवेंट क्यों है, रेलेवेंस ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्या है, मतलब इसकी प्रासंगिकता क्या है। देखो अगर हम आज के टाइम की बात करें तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कहीं ना कहीं ज़रूरी हो गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पढ़ने पड़ रहे हैं। अब आप मास्टर्स में आ गए, उसके बावजूद आपको पढ़ने पड़ रहे हैं, ग्रेजुएशन के बच्चे हो तो भी आपको पढ़ने पड़ रहे हैं, ठीक है। भले ही अमेरिकी जो वेस्टर्न थॉट्स हैं अमेरिकी वाले, उनको बिहेवियर के रूप में लिया जाता है, क्योंकि उन लोगों ने ना बिहेवियर लेवल पे थ्योरीज दी है अपनी कि इंसान ह्यूमन बिहेवियर या फिर एनिमल बिहेवियर या फिर एक्सेट्रा जो भी चीज़ें, लेकिन बिहेवियर, ठीक है। तो उन लोगों ने अपने तरफ से ना पूरी कोशिश करी है कि लोगों को अट्रैक्ट करें। वैसे ही सेम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स थिंकर जो हैं ये सारे हमारे, इन लोगों ने कोशिश करी है। सीधे तौर पे हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स प्रासंगिक हैं, रेलेवेंट हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें नागरिक जीवन के बारे में, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में रियलिटी बताई है इस वजह से। तो लास्ट में बात आती है आपके कॉन्क्लूजन लिखने की। तो देखो कॉन्क्लूजन ऐसे लिखा जाता है कि आपने जो आंसर लिखा है ना उसको मिलाकर आपको कॉन्क्लूजन लिखना है कि हाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या थिंकर्स के बारे में बताओ, तो हमने उनके बारे में पूरे आंसर में बता दिया। अब यहाँ बात आ जाती है कॉन्क्लूजन की। तो हमें ये डिस्क्राइब करना है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स ने हमें क्या क्या प्रोवाइड करा, किस तरीके से करा, कितनी मेहनत से करा, उन्होंने क्या क्या सहा, उनकी आइडियोलॉजीज़ क्या थी हैं और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें कंक्लूजन में इंक्लूड करी जाती हैं। सो स्टूडेंट आप लोगों की जो फर्स्ट यूनिट है सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ये फिनिश हो चुकी है। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट जो यूनिट है हमारी वो हम प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों साथ में करेंगे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया बिल्कुल वैसे ही। होप सो कि आज की क्लास के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट नहीं रहा हो। इन केस डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बोल सकते हैं, टेलीग्राम पे भी बोल सकते हैं। एक चीज़ और कि आप लोगों को जिस सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट करवानी है वो मुझे कमेंट कीजिए कि मैम इसके साथ इस सब्जेक्ट की भी क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।